अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। जावेद चौधरी साहब ने बता दिया है कि हमाद अजहर साहब की लोकेशन कहाँ है, वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, और उसके अलावा वो चादर ओढ़कर कैसे भागे जब उनके पीछे पुलिस लग गई थी। पूरा सिनेरियो बता दिया जावेद चौधरी साहब ने। इस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, ये कल से इशू सरगर्म है, यानी कि सब इस पर बात कर रहे हैं और जावेद चौधरी साहब ने बात की। जावेद चौधरी साहब जब भी बात करते हैं तो उस बात के दौरान वो लोकेशन की बात ज़रूर करते हैं, और जावेद चौधरी ने अभी लोकेशन की बात की है इस वीडियो में, कैसे की है और हमाद अजहर साहब की लोकेशन कैसे लीक हुई है, ये जावेद चौधरी साहब ने बताया है। और उसके बाद पेश आने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या वो भी जावेद चौधरी साहब का ही खासा है, वो भी उन्होंने बताया है। ये तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया, जिस पर जावेद चौधरी साहब की राय क्या है, हमाद अजहर पाकिस्तान के किस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, ये भी जावेद चौधरी साहब ने बताया है। और इससे पहले जब भी हम लोकेशन के मंजर को याद करते हैं तो हमें मुराद सईद याद आ जाते हैं। हमें मुराद सईद की और जावेद चौधरी साहब की वो वीडियो, यानी कि जावेद चौधरी की मुराद सईद के बारे में वो वीडियो जिसमें वो बता रहे होते हैं कि मुराद सईद हमेशा ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जब भी वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करें और किसी को ये भिनक न पड़ जाए कि वो इस वक्त पाकिस्तान के किस इलाके में मौजूद हैं, अपनी लोकेशन छुपाने के लिए, और इसलिए वो टूटी खोल देते हैं। ये जावेद चौधरी साहब, लोकेशन नहीं जाती है सामने वाले के पास। नहीं, इससे ये होता है ना कि पीछे कोई आपकी ऑडियो में बोल रहा होगा नारियल नारियल 10 रुपये 10 रुपये, तो ऐसे पता चल जाएगा ना कि किस इलाके में नारियल 10 रुपये का मिलता है, और ऐसे में ज़बान का पता चल जाएगा। फिर भी इतना बड़ा पाकिस्तान है, ढूंढना मुश्किल है, लेकिन किस ज़बान के बोलने वाले लोग ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऐसे भी लोकेशन लीक हो सकती है मुराद सईद साहब की। और उसके बाद अभी वो हमाद अजहर साहब पर आए हैं, और कल इलियास और एक बाकिर नामी जो लोग हैं उनकी बात कर रहे थे, और FIR में जो बात थी जावेद चौधरी साहब ने ठीक वो बात कही है कि ऐसे हुआ कि हमाद अजहर साहब ने टेक्स्ट मैसेज करना था किसी को या कॉल करनी थी, उन्होंने वो की, मोबाइल ऑन किया, उनकी लोकेशन ऑन थी। तो जैसे उनकी लोकेशन ऑन थी, अब इसके बाद हुआ क्या, पुलिस को पता चल गया कि हमाद अजहर साहब हैं शेरा कोट में। तो पुलिस आई और पुलिस ने जैसे ही रेड मारा, लेकिन उससे पहले जावेद चौधरी साहब ये भी बताते हैं कि हमाद अजहर साहब ने एक खुफिया रास्ता बनाया हुआ था, एक ऐसा रास्ता जो किसी और को मालूम नहीं था। जब मेरे पीछे पुलिस आई तो मैं उस रास्ते से भागूंगा, उस रास्ते से भागूंगा। और वो रास्ता उन्होंने जावेद चौधरी साहब को बताया हुआ है नहीं कि मैंने ये रास्ता बनाया हुआ है, वरना इनको कैसे पता कि उन्होंने पुलिस की जो तफ्तीश सामने आती है ना, तो उसके बाद जैसे वो भागे हैं, जावेद चौधरी साहब के बकौल के पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमाद अजहर साहब जिस रास्ते से भागे हैं वो उन्होंने पहले बनाया हुआ। तो जावेद चौधरी साहब तक जो मालूमात पहुंची वो ऐसे पहुंची। तो जावेद चौधरी साहब आगे ये बताते हैं कि जैसे ही पुलिस का रेड पड़ता है, इलियास नामी एक शख्स बाहर आता है और वो देखता है कि पुलिस, और इतने में वो शोर मचा देता है कि भागो भागो हमाद बच्चों, जल्दी भागो भागो भागो। तो इतने में हमाद अजहर अपनी तैयारी पकड़ लेता है। हमाद अजहर चादर ओढ़ता है और बुकल मार के अंधेरे का फ़ायदा उठाता है, और ऐसा रास्ता क्योंकि पता होता है हमाद अजहर को, और गली में से वो चंपत हो जाता है और किसी को पता चल रही होती है। बाकायदा मूवी का सीन है ये यानी एक हो भी सकती है जावेद चौधरी साहब के मुताबिक। और वो ये बता रहे हैं कि अब जो मुखबरी थी वो लीक किसने की है, ये खबर कैसे लीक हुई कि जावेद चौधरी साहब तक ये बात पहुंची कि ये खबर लीक हुई है, यानी कि अंदर में से किसी ने ये बात बताई है कि हमाद अजहर साहब, पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, तो लिहाजा अगर पुलिस पकड़ने आती तो हमाद अजहर पुलिस के रेड से पहले ही फरार हो जाते। पुलिस के रेड के मौके पर हमाद अजहर तो वहाँ मौजूद थे, और हमाद अजहर साहब कब आएगी और भाग अर्जुन। तो ऐसे में हमाद अजहर भागे, और उसके बाद की जो सूरत हाल थी, जो नक्शा खींचा है जावेद चौधरी साहब ने, लेकिन इस पर किसी को हैरानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जावेद चौधरी साहब के बकौल पहले भी इस तरह के नक्शे खींचते रहे हैं, लेकिन जावेद चौधरी साहब के बकौल हमाद अजहर इस वक्त भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो सोर्सेज ये बता रहे हैं
और हम्माद अजहर साहब पाकिस्तान में नहीं है, उनके घर पर छापा पड़ा, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके कुछ पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि हम्माद अजहर का एक शानदार आलीशान घर, महल नुमा घर, जिस पर छापा और उसके बाद चीज़ें वहाँ पर टूटी हुई थी। और वो जाहिर है हम्माद अजहर की, क्या ये मुमकिन है कि हम्माद अजहर पाकिस्तान में हो? मुमकिन तो कुछ भी हो सकता है। और क्या ये मुमकिन है कि मुराद सईद पाकिस्तान में? मुमकिन है। तो जावेद चौधरी साहब तक ये बात कैसे पहुंचती है? और जावेद चौधरी साहब हम्माद अजहर साहब ने जो है वो जावेद चौधरी साहब की वीडियो देख ली होगी, तो उसके बाद अब वो मैसेज नहीं करेंगे, लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, उनको ये पता चल गया है। नहीं, ऐसे नहीं, लोकेशन ऑफ करके भी मैसेज किया जा सकता है, लेकिन उनको ये इल्म नहीं होगा कि मैसेज से ये बात साबित हो सकती है। लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पकड़ा जा सकता है। अच्छा, जावेद चौधरी साहब के मुताबिक हम्माद अजहर साहब इस वक्त भी पाकिस्तान में, उनके मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं लाहौर में, तो लाहौर में हैं हम्माद अजहर साहब, और वो ये बताते हैं कि अब हम्माद अजहर को पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जावेद चौधरी साहब का दावा है। और ये कैसे मुमकिन है? यानी कि हम्माद अजहर एक तो चादर ओढ़कर बुकल मार कर भाग गए और उसके बाद पता भी नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन ये तो पुलिस की नाकामी हुई, मुखबरी की नाकामी हुई, मुखबर की नाकामी हुई कि जिसमें हम्माद अजहर साहब इतनी आसानी के साथ भाग गए और किसी को पता ही नहीं चला। और बाकी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो भाग हम्माद और ऐसे भाग अर्जुन वाला सीन याद करवाते हुए। मुराद सईद साहब के हवाले से भी जावेद चौधरी साहब ने कहा था ना कि वो अफगानिस्तान का बॉर्डर पता नहीं कोई वो पहले तो उन्होंने ये कहा कि मुराद सईद टूटी वाली जो कहानी, और उसके बाद देखें जावेद चौधरी जब भी लोकेशन को छेड़ते हैं तो इससे जो साइंस है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि वो पहले भी मोहिरुल उकूल बातें कर चुके हैं। साइंस है तो साइंस है, लेकिन वो जो बातें बाकी करते हैं यानी वो सेंसिबल बातें होती हैं जिसमें मुख्तलिफ। और जब वो वीडियो वायरल हुई थी मुराद सईद वाली, तो वो कह रहे थे कि जो पीटीआई वाले हैं ना, ये अक्सर चाहते हैं कि मैं शर्म करूं, लेकिन मैं इनकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये जावेद चौधरी साहब ने खुद फरमाया था उस वक्त। और मुझे नहीं पता कि अभी वो इस बात पर कायम है या नहीं है। और अपनी आज की वीडियो में न्यूट्रल टीवी पर जावेद चौधरी साहब ने ये भी फरमाया है कि जो मोनिस इलाही साहब हैं उनकी एक तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें वो ऑनलाइन टिकटॉक जलसा अटेंड करने के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन टिकटॉक जलसा अटेंड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन जावेद चौधरी साहब के मुताबिक उनकी वालिदा कैसरा इलाही इस वक्त ज़ाहिर मुकदमात को फेस कर रही हैं, या मुकदमात नहीं भी फेस कर रही तो वो भी इस वक्त पाकिस्तान की जो ऐसी सियासत है, इंतकामी सियासत को फेस कर रही हैं। लेकिन मोनिस इलाही साहब को वो मशवरा दे रहे हैं कि आप मर्दाना बने, मर्दाना। तो क्या करें मर्दाना? कैसे फील होगा कि मर्दाना बन रहे हैं? मतलब उनको यहाँ पाकिस्तान आ जाना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। जावेद चौधरी साहब की एक दवा भी है। अच्छा। ये कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन देखिए क्या ताकतवर सिर्फ मर्द होता है क्या? देखिए अब जो खवातीन हैं कैदी, वो कैसे जेल काट रही हैं, तो ताकत का ताल्लुक किसी जिन्स से होना, तो ये आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो तमाम तर लोग हैं वो फारिग हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना। किसी भी सिन्फ से ताकत को मंसूब कर देना, ये आप दूसरी जो सिन्फ है उसकी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। और आप ये बता रहे हैं कि ख़वातीन ताकतवर नहीं है या ख़वातीन फेस नहीं कर सकती हालात को, जो कि आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें सनम जावेद साहिबा की मिसाल, आलिया हमजा साहिबा की मिसाल, और उसके अलावा राशिद साहिबा इस एज में होने यास्मीन राशिद साहिबा। उसके अलावा आप देखें कि माजी में भी ख़वातीन का जो रोल है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आप देख लें, और उसके अलावा तारीख़ भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से जिसमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जिस अंदाज से वो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जावेद चौधरी साहब को ताकत का जो सर चश्मा है वो सिर्फ मर्दों के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है, जो कि भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो बात करते हुए। लेकिन चौधरी साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि परवेज़ इलाही देखें मुकदमात फेस कर रहे हैं जेल में, लेकिन क्या मोनिस इलाही का यहाँ पाकिस्तान आना कोई बेवकूफ़ी होगी? मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी होगी। उनको अगर इल्म हो कि उनके साथ इंतकामी सियासत का
प्रचार होना है तो वो क्यों इसमें आएंगे हम ये नहीं कह पाकिस्तान? सकते कि मर्द बने और यहाँ आए मुकाबला करें। जो इस वक्त सूरत हाल है वो अगर यहाँ नहीं है तो बहुत बेहतर है। देखिए, अगर वो उनका अपना फैसला है, बेहतर है, गलत है, सियासी लिहाज से हाँ। बेहतर है, कानूनी लिहाज से बेहतर है, वो उनका अपना फैसला है, जाती फैसला है। लेकिन तो वो इस चीज को बेहतर समझ रहे हैं लेकिन तभी वो ये यहाँ कहना नहीं है। कि साहब आप आएं और जेल में जाएं और आप मर्द बने, ये तो नहीं कहना चाहिए। और उसके अलावा जावेद चौधरी साहब की मुतअद्दिद कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो कि चलती रहती हैं, और ये वही जावेद चौधरी साहब हैं कि जिन्होंने ये कहा कि मुराद सईद साहब ने दाढ़ी रख ली और वो अफगानिस्तान हाँ, चले गए और उसके उन्होंने बाद तब बुर्का बोला, पहनकर हाँ। चले गए। ये तमाम तर बातें, अब बुर्का पहनकर मुराद सईद जाएंगे और कहेंगे, और मुराद सईद साहब की जो ऑडियोस आ रही होती हैं उनमें वो टूटी की आवाज़ उनको पता नहीं कहाँ से सुनाई देती है, और ऐसे लोकेशन कैसे गायब हो सकती है। लेकिन अभी तो वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अभी ये बता रहे थे कि उन्होंने फ़ोन कॉल किसी को मिलाई या टेक्स्ट मैसेज किया, तो उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ऐसे हुई। और फिर भाग हमाद। तो यानी कि ये कोई फिल्मी सीन चल रहा है या कोई मजाक हो रहा है, पता नहीं कैसे जावेद चौधरी साहब ये बातें कर लेते हैं। इन बातों से व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मुतासिर होती है। जावेद चौधरी साहब ने ये भी फरमाया ना कि इमरान खान अदालत में रो पड़े, उनको टिश्यू ला कर दिए गए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि शब्बीर डार जो कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, खुद उन्होंने कहा था कि इमरान खान नहीं रोए। तो चौधरी साहब को क्या किया जा सकता है? हम दुआई कर सकते हैं चौधरी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको ऐसे चवलों से बचाए, या और पाकिस्तान को भी जिस अंदाज से वो बातें करते हैं, वो बातें कम, खचें ज़्यादा, चवलें ज़्यादा लगती हैं। हालांकि सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है देखिए, समटाइम्स। बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर उस्तादों के उस्ताद हैं जावेद चौधरी साहब। जिस अंदाज से वो न्यूट्रल टीवी चला रहे हैं, उसके अलावा जो कामयाब तो है ना वो, बेशक, और उनको अंदाज़ा है। और वो ये भी बताते हैं कि पीटीआई की एक वीडियो आप लगा देते हैं तो उसके बाद व्यूज़ आने लगते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि इमरान खान का जो जलसा था वो 5 मिलियन लोगों ने देखा, यानी कि 50 लाख लोगों ने देखा। जावेद चौधरी साहब को ये सब अंदाज़ा है और तमाम तर टेक्नोलॉजी के लवाजमात पता हैं, लेकिन इतनी बातें जो कि अक्ल तस्लीम ना करे, जो कि अक्ल से मुतसादिम हो, तो ये जावेद चौधरी साहब की अक्ल से जंग करने के मुतरादिफ है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।